हाय गाइस, मैं हूं हर्षित। आज मैं आ गया हूं 100 डेज कैपिटल चैलेंज के पार्ट 2 के साथ। आज द बिगनिंग का पार्ट 2 है, जिसके अंदर हम बेसिक्स क्लियर करने वाले हैं, हर एक चीज़ बेसिक से एडवांस तक सीखने वाले हैं। और आज भी एक इंटरेस्टिंग 2 टॉपिक सिखाने वाला हूं आपको मैं, ठीक है। इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है सारे, ये वो सारे बेसिक्स है जो आपको आने चाहिए, बट आपको शायद किसी ने सिखाया नहीं, और अगर सिखाया है तो वापस मैं आपको रिफ्रेश मोड पर करने आया हूँ। हर एक चीज़ बेसिक से स्टार्टिंग से सीखेंगे। आप एक नए ट्रेडर हो या फिर आप एक पुराने ट्रेडर हो, आपको ये चीज़ सुननी चाहिए। मैं आपको कमिटमेंट दे सकता हूँ कि आपको कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। और आपके जब बेसिक्स क्लियर हो जाएगी, जब आप जर्नी पार्ट पर आ जाओगे मेरे साथ, तो डेस्टिनी तक पहुँचने में बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। क्योंकि मैंने इतना बढ़िया कंटेंट रेडी करा है आप सबके लिए, इतना बढ़िया चीज़ें, इतना बढ़िया ज्ञान देने वाला हूँ ना। मतलब मैंने अगले पूरे 100 डेज कैपिटल चैलेंज का कंटेंट ऑलरेडी लिख लिया है, डिसाइड कर लिया है। तो मुझे पता है कि मैं क्या देने वाला हूँ, और ऐसी चीज़ें देने वाला हूँ कि मतलब माइंड ब्लोइंग। मतलब आपको मज़ा आ जाएगा कि ट्रेडिंग में यूट्यूब पे ऐसे जो ज्ञान किसी ने दिया नहीं है। पेड कोर्स जो है, लाखों के कोर्स, वो पूरा लाखों का कोर्स मैं आपको आपके लिए बनाकर लाया हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसकी वजह से मैं ट्रेडर बना, जिसकी वजह से मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाऊँ। वो सारी चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ 100 डेज कैपिटल चैलेंज के अंदर। और आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ ऑर्डर्स के साथ। बहुत सारे लोगों का डाउट है, सर हमें यही नहीं पता बाय कैसे करना है, सेल कैसे करना है। तो बहुत सारी दिक्कतें आती है, बहुत सारे ऑर्डर्स होते हैं। मार्केट ऑर्डर हो गया, लिमिट ऑर्डर हो गया, और ये भी कहा जाता है कि सर हमारे बाय करते ही ऑपरेटर हमारी क्वांटिटी पकड़ लेता है, ठीक है। उसके बाद मार्केट वहाँ से रिवर्स हो जाती है। तो वो सारी चीज़ें मैं आज क्लियर करने वाला हूँ पहले ही पॉइंट के अंदर। टाइप ऑफ ऑर्डर्स देखो, मार्केट के अंदर ना 3 टाइप ऑफ ऑर्डर होते हैं: मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर और स्टॉप लॉस ऑर्डर। तो मार्केट ऑर्डर का मतलब होता है जिस प्राइस पे मार्केट है उसी प्राइस पे ऑटोमेटिकली बाय कर लेना, ठीक है। मार्केट ऑर्डर में सिंपल, आपने मार्केट ऑर्डर माना 20 पे प्राइस चल रहा है, 20 रुपए पे बाय हो गया, ठीक है। लिमिट ऑर्डर का मतलब होता है कि मैंने एक लिमिट लगा दी, कि मैंने मान लो 21 रुपए की लिमिट लगा दी कि मार्केट का प्राइस जो है जब 21 रुपए पे आएगा तो ऑटोमेटिकली बाय कर ले। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ऑफिस वाला बंदा हूँ यार, ठीक है। तो मेरे पास टाइम नहीं है, मैं देख नहीं सकता बार बार चार्ट, लेकिन मेरे को पता है कि 21 पे मेरा एंट्री प्राइस है। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक 21 का लिमिट ऑर्डर लगाकर चला जाऊंगा, ठीक है। जैसे ही मैं 21 का लिमिट ऑर्डर लगाऊंगा, ऑटोमेटिकली जब भी मार्केट उस प्राइस पे आएगी तो मेरा जो प्राइस है जैसे ही आएगा वहां पे ऑटोमेटिकली जो ब्रोकर है वो बाय कर लेगा 21 पे। तो वो हो गया लिमिट ऑर्डर, ठीक है। स्टॉप लॉस ऑर्डर हो गया, मान लो मैं एक ट्रेड के अंदर हूँ, 20 रुपए मैंने ट्रेड लिया था, और मैंने सोचा है कि अगर ये प्राइस 15 रुपए से नीचे गया तो मैं ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाऊँ, मैं 5 रुपए का लॉस ही झेल सकता हूँ। यानी कि 20 से 5 रुपए 15 रुपए होते हैं, तो 15 रुपए के नीचे मैं नहीं झेल पाऊंगा। तो मैंने क्या करा, एक स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा दिया। स्टॉप लॉस के अंदर भी मार्केट लिमिट ऑर्डर होता है, ठीक है, लेकिन मैं स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर यूज करता हूँ। तो स्टॉप लॉस के अंदर भी मैंने ऑर्डर लगा दिया 15 का। तो यानी कि जब भी मार्केट 15 पर आएगी या फिर 15 से नीचे जाएगी, जैसे ही प्राइस जाएगा वैसे ही मैं ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाऊंगा। तो ये कितना बढ़िया चीज़ है ना। जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर ऐसा होता है ना, आजकल क्या हो रहा है, 100 150 पॉइंट की एक कैंडल बन जाती है, ठीक है। मान लो मैंने 100 रुपये पे लिया है, एकदम से एक ऐसी कैंडल आती है जो सीधा प्राइस 50 रुपये ले जाती है। तो क्या आप इतनी जल्दी एग्जिट कर पाओगे? यानी कि मतलब जब तक आप देख रहे हो ना कैंडल बन रही है, तो उतनी देर में आप एग्जिट करने जा रहे हो, पता चल रहा है 100 रुपये से प्राइस ऑलरेडी 60 रुपये आ चुका है, और आपका स्टॉप लॉस था 80 रुपये। तो आपको 20 रुपये का अननेसेसरी लॉस हुआ है। मतलब कोई तुक नहीं बनता, सिर्फ इस वजह से लॉस हुआ है क्योंकि आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, ठीक है। या फिर सिर्फ इस वजह से लॉस हुआ है क्योंकि आप उतने क्विक नहीं थे, तो आप एग्जिट ही नहीं कर पाए। लोगों के अंदर लोग बोलते हैं एंट्री इंपॉर्टेंट होती है, मैं बोलता हूँ एग्जिट इंपॉर्टेंट होती है। एंट्री तो सब कर लेते हैं, एग्जिट ही डिफाइन करता है कि आपको कितना प्रॉफिट होने वाला है और कितना लॉस होने वाला है। अगर आपको एग्जिट करना नहीं आता तो आप एक अच्छे प्रॉफिट में निकल नहीं पाओगे। 20,000 का प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन 20,000 के प्रॉफिट में भी नहीं निकल पाओगे। लेकिन अगर आपका लॉस हो रहा है 10,000 रुपये, आप 10,000 के अंदर भी नहीं निकल पाओगे, आप 50,000 का लॉस कर जाओगे उस दिन। क्यों? क्योंकि आपको एग्जिट नहीं करना आता, ठीक है। तो आज ये एग्जिट प्लान है, ये भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ये थोड़ा इंटरमीडिएट ज्ञान है। इंटरमीडिएट पार्ट जो हमारा स्टेज 2 आएगा उसके अंदर ये चीज़ सिखाऊंगा, और स्टेज 3 के अंदर तो ऑब्वियसली मैं एग्जिट प्लान को एक अलग से एक पार्ट रखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ एग्जिट प्लान के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ मैं सिखाने वाला हूँ स्टेज 2 एंड स्टेज 3 के अंदर। लेकिन अभी हम सिर्फ बात करते हैं ऑर्डर्स की, मार्केट ऑर्डर कि जहां पर भी मार्केट है वहां पे ऑटोमेटिकली बाय हो जाए। लिमिट ऑर्डर की मैंने एक लिमिट सेट कर दी कि इतने प्राइस पे आए मार्केट में प्राइस तो ऑटोमेटिकली बाय हो जाए। स्टॉप लॉस कि मैं एक ट्रेड के अंदर हूँ, मैं चाहता हूँ कि 80 रुपये पे मार्केट 100 रुपये पे मैंने लिया है, 80 रुपये पे जैसे ही मार्केट आएगी या फिर उसके नीचे गए तो मैं एग्जिट हो जाऊँ ऑटोमेटिकली। तो इसलिए मैं यूज़ करूँगा स्टॉप लॉस ऑर्डर, ठीक है। अब जैसे होता है ना, कभी कभी ये भी होता है कि आपको मैं एक सलाह देता हूँ कि अगर आप स्टॉक ऑप्शन के अंदर काम करते हो, ठीक है, तो आपको ना थोड़ा सा लिमिट ऑर्डर का ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इंडेक्स के अंदर काम करते हो तो भी आप लिमिट ऑर्डर को ज़्यादा यूज़ करो। मार्केट ऑर्डर तब यूज़ करते हो आप बिल्कुल ही न्यू बाई हो, ठीक है। आपको मतलब इतना ज़्यादा क्विक नहीं आता ट्रेडिंग करना, ठीक है। अब लिमिट ऑर्डर के अंदर ये है कि आपको ना एक स्क्रीन भी ओपन रखनी पड़ेगी, एक प्राइस चल रहा है वहाँ पे, ठीक है, ताकि आपको दिखे कि बायर्स कितने हैं, बायर्स कौन से प्राइस पे है, सेलर्स कौन से प्राइस पे है। अब बायर और सेलर का भी कॉन्सेप्ट होता है, वो मैं यहाँ नहीं सिखाऊंगा क्योंकि हम बेसिक की बात करने वाले आज, ठीक है। लेकिन मैं एक स्टिल आपको आंसर दे देता हूँ, एक थोड़ा सा छोटा सा समझा देता हूँ कि मान लो बायर जो है, मेरे को अभी मार्केट का प्राइस चल रहा है 20 रुपये चल रहा है,
मेरे को बाय करना है 20 रुपए पे, यानी कि मैं बायर हूँ, बायर 20 रुपए का है, और सेलर जो माल बेचना चाहता है, जो ऑलरेडी खरीद कर बैठा हुआ है 15 या 16 पे, वो बोल रहा है मैं तो 21 रुपए पे ही बेचूंगा, 21 रुपए जब मार्केट आएगी मैं तभी बेचूंगा। तो सेलर कितने पे हो गया? 21 रुपए। तो सेलर बैठा है 21 रुपए पे, बायर यानी कि मैं बैठा हूँ 20 रुपए की, मैं तो 20 रुपए पे ही लूंगा माल। तो और सेलर बोल रहा है मैं तो 21 रुपए पे ही दूंगा। तो यानी कि वही वाली बात हो गई, आप एक टॉफी लेने गए, वो टॉफी थी 1 रुपए की, आपको बोला गया मैं तो 2 रुपए में ही दूंगा, तो मेरे पास तो 1 रुपए ही पड़े भाई, मैं 2 रुपए में कैसे लूंगा? तो यहाँ पर क्या होगा, या तो बायर ऊपर जाएगा 21 रुपए लेगा, या फिर सेलर बोलेगा यार बहुत देर हो गई, एक काम करता हूँ 20 रुपए इसी को दे देता हूँ, ठीक है, या तो सेलर नीचे आएगा। तो मार्केट ऑर्डर के अंदर, लिमिट ऑर्डर के अंदर क्या डिफरेंस होता है, अब वहाँ पे थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप मार्केट ऑर्डर लगाते हो ना यहाँ पर, तो मार्केट ऑर्डर में क्या होगा, आप 20 के ऊपर मार्केट ऑर्डर लगा रहे हो, वो ऑटोमेटिकली 21 रुपए बाय कर लेगा, क्योंकि सैलरी 21 रुपए का है ना, यानी कि जो बंदा बेचने बैठा है वो बैठा ही 21 रुपए पे है, तो ऑटोमेटिकली आपका बाय जो हो जाएगा वो 21 पे हो जाएगा, तो यानी कि सेलर जीत गया, ठीक है। तो इसकी वजह से आपने कभी भी देखा होगा, नोटिस करा होगा कि आप जब भी मार्केट ऑर्डर के अंदर ट्रेड लेते हो ना, कि यानी कि जैसे मान लो मार्केट में प्राइस चल रहा है 100 रुपये और आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया मार्केट ऑर्डर में, आप जब ऑर्डर्स में जाकर चेक करोगे वो कभी भी 100 रुपये पे होएगा ही नहीं, वो या तो 103 रुपये पे बाय होगा, या तो 105 रुपये के ऊपर बाय होगा, या फिर 110 का आपका एग्जीक्यूट हुआ होगा ऑर्डर, क्योंकि अपने बाय करा तो 100 रुपये पे, लेकिन सेलर अवेलेबल था 103 या फिर 4 रुपये पे, ठीक है। अब लिमिट ऑर्डर के अंदर क्या होता है, लिमिट ऑर्डर के अंदर मैंने मान लो 20 रुपये की लिमिट लगा दी, 20 रुपये के अंदर मैं जिद में अड़ा हुआ हूँ कि 20 रुपये प्राइस आएगा तो ही बाय करना है, ठीक है। लिमिट ऑर्डर के अंदर ये भी है, मार्केट ऑर्डर के अंदर तो क्या ऑटोमेटिकली जो नियर बाय जो सेलर है उसके पास ऑटोमेटिकली हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा ऑर्डर, ठीक है। लेकिन लिमिट ऑर्डर के अंदर क्या होगा कि आपको एक स्क्रीन अलग से खोलकर रखनी पड़ेगी कि सेलर्स कौन से प्राइस पे अवेलेबल है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि जैसे मान लो 20 रुपये का प्राइस है, मार्केट का प्राइस जो 20 रुपये चल रहा है, और आपने लिमिट ऑर्डर लगा दी 20 रुपये, लेकिन सेलर है 21 रुपये का, तो ऑटोमेटिकली वो बाय करेगा ही नहीं, 20 रुपये पे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा, लिखवा कर ले लो, जब तक सेलर जो है वो 20 रुपये पे देने नहीं आएगा माल, आपका ऑर्डर 20 रुपये पे एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो आपको एक अलग से विंडो ओपन करके रखनी पड़ेगी लिमिट ऑर्डर के अंदर। तो जो ऑपरेटर्स होते हैं ना, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, जो मार्केट के अंदर ऑपरेट करते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं, वो एक्चुअली जो मार्केट ऑर्डर जो मारता है ना बंदा, उसको पकड़ लेते हैं। वो कैसे पकड़ते हैं वो बताता हूँ, कि मान लो आपका प्राइस जो चल रहा है 20 रुपये चल रहा है, वो जानबूझ कर ना आपको 22, 23, 24 रुपये के ऊपर एक ऑर्डर लगा कर रखते हैं सबसे पहले, ठीक है, ताकि कोई बंदा अगर आए 20 रुपये पे मार्केट ऑर्डर मारने, तो ऑटोमेटिकली उसका जो है ऊपर वाले प्राइस पे ही बाय हो। लिमिट ऑर्डर के अंदर उसको नीचे आना ही पड़ेगा। मान लो कि कोई बंदा है जो आपको फंसाना चाहता है, वो फंसा ही नहीं सकता, क्योंककि आपने ऑर्डर ही लिमिट लगाया हुआ है 20 रुपये पे। हाँ, ये है कि अब आपको धीरे धीरे, अगर वो नहीं आ रहा नीचे, तो आपको धीरे धीरे खुद ऊपर जाना पड़ेगा, 20.10, 20.20, 20.30, 20.40, हल्का सा आपको ऊपर जाना पड़ेगा, हल्का सा उसको नीचे आना पड़ेगा, एक बेस्ट प्राइस पर दोनों आप हाथ मिलाओगे, उसका जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ टाइप ऑफ ऑर्डर बताए, थोड़ा सा एडवांस चला गया, अगर दिमाग के ऊपर से गया डोंट वरी, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरमीडिएट और एडवांस स्टेज 2 और स्टेज 3 के अंदर, ठीक है। तो लेकिन अभी आपको समझ आ गया मार्केट लिमिट ऑर्डर और स्टॉप लॉस ऑर्डर, बस इतना ही समझाना था आज, ठीक है। और अभी दूसरे टॉपिक पे चले गए, मतलब वीडियो खत्म नहीं हुई, ठीक है, टॉपिक खत्म हो गया, ये आपको समझ आ गया। और इसके बाद मैं थोड़ा सा लाइव भी रिकॉर्ड करने की कोशिश करूँगा, कि जब मैं ट्रेड करता हूँ टेलीग्राम ग्रुप के अंदर देने की कोशिश करूँगा, कि हाउ टू बाय अ ट्रेड, हाउ टू सेल अ ट्रेड, हाउ टू एग्जिट, हाउ टू ऐड स्टॉप लॉस, ये सारी चीज़ें मैं खुद लाइव रिकॉर्ड कर आपको शेयर करूँगा टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको स्टिल कुछ समझ नहीं आया तो डिस्कॉर्ड का लिंक नीचे है, वहाँ पे मेरी कम्युनिटी है, जहाँ पर हम सब मिलकर एक दूसरे का डाउट सॉल्व करते हैं, ठीक है। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आप वहाँ पे भी डाउट पूछ सकते हैं, और कमेंट सेक्शन तो है ही आप सबकी हेल्प के लिए। बात करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, ये बहुत कम लोगों को पता है, ठीक है, बहुत कम लोग इस पर फोकस करते हैं, और बहुत कम लोग ही इसको समझकर प्रॉफिट कर पाते हैं। आपको लगता होगा ना कि जो बीच का टाइम होता है ना, 11:15 से लेकर 1:15 तक का जो बीच का टाइम होता है, उसके अंदर मार्केट थोड़ी साइडवेज रहती है। वो क्यों रहती है, कभी आपने सोचा है क्यों हमेशा जो स्टार्टिंग के अंदर ही मोमेंटम आता है, या फिर बाद के अंदर जब मार्केट बंद होने वाली होती है तभी मोमेंटम क्यों आता है, तभी मार्केट के अंदर बड़े मूव्स क्यों आते हैं, और आते कब है, कब मार्केट मूव्स आते हैं, कब मार्केट मूव नहीं आते, कब आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए, ये सारे क्वेश्चंस का आज एक ही सॉल्यूशन है, ट्रेडिंग टाइम जोन। ट्रेडिंग का भी ना एक टाइम होता है, ठीक है, हर एक चीज़ का एक टाइम होता है। जैसे मान लो आप स्कूल जाते हो, स्कूल में एक टाइम होता है ना, कि सुबह आपका पहले प्रेयर होती है, फिर आपकी क्लास चलती है, 4 पीरियड चलते हैं, उसके बाद आपका लंच होता है, लंच के बाद आप रिफ्रेश होकर वापस आते हो क्लास लेने, राइट। तो वैसी ट्रेडिंग के अंदर भी ना इंसान ही तो है ना, इंसान ही ट्रेडिंग कर रहे हैं, हम सब इंसान ही है, राइट। तो इंसानों का भी एक लंच पीरियड होता है। तो मैं उसी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, हमारी इंडियन मार्केट के अंदर कब आपको ट्रेड करना चाहिए और किस टाइम पीरियड के अंदर आपको बड़े मूव यू कैन एक्सपेक्ट, ठीक है।
तो वो हम बात करने वाले हैं। और मार्केट के अंदर ना कुछ 3 टाइम जोन होते हैं और उसके अंदर एक लाइव मार्केट जोन होता है जिसके अंदर और 3 टाइम जोन होते हैं। वो सारे के 6 टाइम जोन के बारे में आज अच्छे से डिस्कस करूंगा, अच्छे से समझा कर जाऊंगा, ठीक है। तो पहला टाइम होता है प्री मार्केट टाइमिंग, ठीक है। प्री मार्केट टाइमिंग यानी कि मार्केट खुलने से पहले 9 बजे से लेकर 9:15 तक का टाइम होता है ये, ठीक है, जिसके अंदर हम ट्रेड नहीं करते लेकिन मार्केट सेटल होती है, ठीक है। एक्चुअल में बताऊं ना, प्री मार्केट टाइमिंग क्या होता है, 9 बजे से लेकर 9:07 तक मार्केट में ऑर्डर्स डलने स्टार्ट होते हैं बाय बड़े प्लेयर्स, ठीक है। बड़े प्लेयर्स जो होते हैं वो ऑर्डर लगाना स्टार्ट करते हैं और 9:07 से लेकर 9:15 तक उसको सेटल डाउन होने का वेट करते हैं, ठीक है। तो 9:09:07 तक की एक्चुअल प्री मार्केट होती है, बट हम उसको बोलते हैं एज अ लेमन लैंग्वेज में कि हाँ यार 9 एवरेज जो बोला जाता है 9 से 9:15 तक का प्री मार्केट टाइमिंग होता है, ठीक है। तो प्री मार्केट टाइमिंग के अंदर हम देखते हैं कि जो प्रीवियस डे के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो सेटल होते हैं या फिर नई पोजीशन जो है बड़े प्लेयर्स बनाते हैं वो बनती है, ठीक है, प्री मार्केट के अंदर, जिसके अंदर हम नॉर्मल रिटेलर्स ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपने देखा होगा ना कि मार्केट के अंदर 9 बजे ही स्टार्ट हो जाता है फ्लक्चुएशन शेयर्स के अंदर, परसेंटेज के अंदर। तो वो इसलिए होता है क्योंकि वो प्री मार्केट टाइमिंग है जिसके अंदर हम ट्रेड नहीं करते लेकिन कोई और करता है। उसके बाद आता है लाइव मार्केट जो कि हमारे लिए बनी है, ठीक है। 9:15 से लेकर 15 तक का टाइमिंग होता है ये, ठीक है, जिसके अंदर हम ट्रेड करते हैं और इसके अंदर भी ना 3 टाइम जोन होते हैं। अब ये सुनना आराम से बैठकर ये नोट डाउन कर लेना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला होता है 9:15 से लेकर 11:15, ये होता है स्टेज 1। फिर आता है 11:15 से लेकर 1:15, ये हमारा होता है स्टेज 2। फिर आता है 1:15 से लेकर 3:15, ये हमारा होता है स्टेज 3, ठीक है। स्टेज 1 और स्टेज 3 को मैंने मार्क कर दिया। तो जो स्टेज 1 होता है स्टेज 3 होता है। आपको मैं बताता हूँ कि किस टाइमिंग के अंदर आप मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपको किस टाइमिंग के अंदर ट्रेडिंग करनी चाहिए। या तो आप स्टेज 1 के अंदर काम करो यानी कि 9:15 से लेकर 11:15, या फिर आप स्टेज 3 के अंदर काम करो यानी कि 1:15 से 3:15। देखो FII होता है, DII होता है, हम होते हैं, तो सारे ना हम ट्रेड करने आते हैं। 9:15 पे हम स्टार्ट करते हैं, 11:15 तक सब थक जाते हैं, 11:15 के बाद सब लंच पे जाते हैं, ठीक है। जब लंच पे जाओगे तो क्या होगा, जब मार्केट में कोई होएगा ही नहीं। देखो मार्केट के अंदर बड़े मूव कैसे आते हैं, मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी कैसे आती है, मोमेंटम कैसे आता है, पार्टिसिपेंट के थ्रू, राइट। पार्टिसिपेंट होगा, कोई बायर होगा, कोई सेलर होगा, कोई बाय करेगा, कोई सेल करेगा, तो इसलिए मार्केट ऊपर नीचे होती है। लेकिन अगर कोई होएगा ही नहीं ट्रेडिंग करने के लिए तो क्या होगा, मार्केट साइडवेज हो जाएगी, ठीक है। तो 9:15 से लेकर 11:15 तक ज्यादा पार्टिसिपेंट होते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। एकदम से मार्केट खुलती है, ज्यादा लोग आ जाते हैं, इसकी वजह से मार्केट के अंदर बड़ा मूव आता है, बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती है, ठीक है, वन साइडेड मूव आते हैं। तो वो 9:15 से 11:15 तक आते हैं, जो कि मैंने बताया आपको स्टेज 1। स्टेज 1 जैसे ही खत्म होता है 11:15 के बाद, 11:15 के बाद जो पार्टिसिपेंट होते हैं वो जाना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। कोई लॉस कर लेता है, कोई थक जाता है, कोई लंच पे चला जाता है, बोलता है कि मैं बाद में आकर ट्रेड करूंगा, तो ठीक है। तो इसकी वजह से मार्केट जो है वो साइडवेज होना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद आता है 1:15 से लेकर 3:15 टाइम, जब मार्केट क्लोज होने वाली है। अब इस टाइम पे जो गए थे ना वो सारे वापस आ जाते हैं, वो बोलते हैं या तो जो लॉस करके गए थे यार जोश आ गया कि आज तो रिकवर करके जाऊंगा ही जाऊंगा, ठीक है। या फिर जो TIIs होते हैं, FIIs होते हैं, जो कि लंच करने गए थे, वो वापस आ जाते हैं, रिटेलर्स वापस आ जाते हैं। फिर देखा जाता है 1:15 से 3:15 की टाइमिंग के अंदर मार्केट के अंदर वापस से एक मूवमेंट आती है, ठीक है। तो अगर आपने 9:15 से 11:15 तक का ट्रेड कर लिया है आज, अगर ट्रेड कर लिया है, अगर इस टाइमिंग के अंदर आपकी स्ट्रेटजी के अंदर ट्रेड आ गया तो वेल एंड गुड, ठीक है। अगर इस स्टेज में नहीं आया तो इस स्टेज के अंदर तो नहीं ही आएगा, और अगर आ भी गया तो मोस्टली चांसेस है कि स्टॉप लॉस हो, क्योंकि मार्केट साइडवेज रहती है मोस्टली। कभी कभी वंस इन अ ब्लू मून एक ट्रेड आ गया तो आ गया, ठीक है, मोमेंटम कभी आ गया तो आ गया इस टाइमिंग के अंदर, नहीं तो इस टाइमिंग के अंदर थोड़ा कम चांसेस हो कि मार्केट के अंदर मूवमेंट आए, एक वन साइडेड मूवमेंट आए, ठीक है। उसके बाद मूवमेंट एक्सपेक्ट होती है कि अगर इस टाइमिंग के अंदर आपकी स्ट्रेटजी के अंदर ट्रेड आ गया ना तो कर लो, वरना इस टाइमिंग के अंदर रेडी हो जाओ कि आपकी स्ट्रेटजी के अंदर ट्रेड आएगा। बीच वाले जो टाइमिंग होते हैं उसके अंदर आप भी थोड़ा चिल करने जाओ, ठीक है। आपका भी घर परिवार है और आप ट्रेडिंग करने आए हो, थोड़ा फ्रीडम के लिए आए हो, और आप ट्रेडिंग करने फ्रीडम के लिए आते हो, लेकिन आप इसी के अंदर जूझ कर रह जाते हो। 9:15 से 3:30 तक का टाइमिंग है और आप रात के 3:30 तक चार्ट की एनालिसिस करना स्टार्ट कर देते हो, तो फिर आपने फ्रीडम कैसे पाई, आप तो और ज़्यादा बंद गए उस चीज़ के अंदर। तो अगली बार से आप जब भी ट्रेड करोगे आपको ये देखना है कि आप स्टेज 1 के अंदर कर रहे हो या फिर स्टेज 3 के अंदर। और स्टेज 2 के अंदर अगर आपके ट्रेड बन भी रहा है तो आप वो साइडवेज रहने वाला है। अगर आपकी स्ट्रेटजी साइडवेज वाली है तो यू कैन ट्रेड, डेफिनेटली यू कैन ट्रेड, ठीक है। उसके बाद आता है लास्ट हमारा पोस्ट मार्केट यानी कि 3:15 से 3:30 तक, यानी कि जो भी पूरे दिन में हुआ है अब उसको सेटल भी तो करना है। किसी ने बाय करा था तो सेल भी तो करना है, किसी ने सेल करा था तो बाय भी तो करना है। तो पोजीशंस जो है वो सेटल करने का टाइम होता है हमारा पोस्ट मार्केट, जिसके अंदर जो बड़ी पोजीशंस है वो एग्जिट की जाती है, सारे ब्रोकर हमारे पोजीशन को एग्जिट कर देता है, ठीक है।
तो ये टाइमिंग के अंदर सारी चीज़ें सेटल होती है। तो इसके अंदर आपने नोटिस करा होगा कि हर बार एक 3 बजे या 3:15 के ऊपर एक रिवर्सल एक्सपेक्ट होता है, ठीक है। तो ये बेसिक्स थे कुछ हमने जो डिस्कस करे। आगे आने वाले 2-3 वीडियो के अंदर हम बेसिक्स को अपने कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हम इंटरमीडिएट यानी कि स्टेज 2 और स्टेज 3 के ऊपर बढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको कैसी लगी आज की वीडियो आप मुझे कमेंट करके बताओ, और आप किस टाइम जोन के अंदर ट्रेड करते हो, आप कौन सा ऑर्डर पसंद करते हो, मार्केट ऑर्डर या फिर लिमिट ऑर्डर, मुझे कमेंट करके बताओ। और आज की वीडियो के अंदर कुछ भी समझ नहीं आया, कुछ भी डाउट है, तो डिस्कॉर्ड का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाकर पूछ सकते हो। और मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, वो सब मैं लाइव आपको रिकॉर्ड करके देने वाला हूँ अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, जो कि डिस्क्रिप्शन में ही है। तो यू कैन ज्वाइन एंड लर्न ईच एंड एवरीथिंग विथ मी। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच गाइस।